ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 के सेक्शन बी का जो पहला टॉपिक है सेंटेंस सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। सेक्शन बी जो यूपी बोर्ड के क्लास 10 की जो इंग्लिश जो है इशू की गई है, उसका जो सेक्शन बी जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रामर ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। आपको ये तीन पार्ट पढ़ने हैं सेक्शन बी में। पहला ग्रामर है। ग्रामर में जो आपका नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव जो भी पार्ट होते हैं उन्हें पढ़ना है। दूसरा ट्रांसलेशन, इनका हिंदी में अनुवाद या हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद, तो क्लास 10 में केवल हिंदी से इंग्लिश अनुवाद है, उसको पढ़ना है। और कंपोजिशन में आपका लेटर, एसे, अनसीन, पैसेज से रिलेटेड जो पार्ट होते हैं उनको पढ़ना होता है। तो इसका जो ग्रामर का पहला टॉपिक हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। अब देखिए वाक्य का निर्माण क्या होता है कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड, जिसको अल्फाबेट कहते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट हैं, जो है 26 अल्फाबेट हैं, जिसमें से 5 अल्फाबेट यानी ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल अर्थात स्वर कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और इसके अलावा जो बाकी बचते हैं इनके छोड़ करके, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एच, जो भी बाकी बचते हैं जेड तक, उन सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अगर हम इसकी तुलना हिंदी से करें, हिंदी में 12-13 स्वर होते हैं, 36-37 जो है वो व्यंजन होते हैं, कहीं कहीं 39 भी हो जाता है। तो हमें हिंदी नहीं देखना, हमें इंग्लिश देखना है कि इंग्लिश में जो है 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। तो अब आते हैं वाक्य पर। देखिए बताया गया सबसे छोटा इकाई जो होता है वह होता है क्या? वर्ड होता है, अक्षर। तो वाक्य जो है 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को, जिसमें एक पूरा अर्थ निकल रहा हो, ऐसे यानी 2 या 2 से शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो शब्द क्या है? यहाँ पे एक शब्द क्वेश्चन होता है कि शब्द क्या है? शब्द यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों जिनका एक अपना अर्थ हो, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह जिनका अपना एक अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को जिनका अपना एक वास्तविक अर्थ होता है को शब्द कहते हैं। यानी a word is a group of 2 or 2 more alphabets, 2 or 2 more alphabets which has a complete sense or a meaningful, which are meaningful, जो अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें कि काऊ, इसमें सी आया, ओ आया, डब्ल्यू आया, ये क्या हुआ? काऊ। अब इसका एक अर्थ निकल रहा है, एन एनिमल, गाय, एक अर्थ निकल रहा है, तो एक शब्द हुआ। क्या हुआ? एक शब्द हुआ। लेकिन अगर हम इसी को सी और डब्ल्यू को ओ सी डब्ल्यू इस तरह से लिख दें, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन इसको भी हम कह सकते हैं एक शब्द का समूह, सॉरी वर्ण का समूह है, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी शब्द का जब हम एक अर्थपूर्ण जब इनको हम सेट किया और एक अर्थ निकल रहा है, तो यह शब्द हुए, लेकिन इसको हम शब्द नहीं मानेंगे। ठीक है? इसी तरह से 2 या 2 से अधिक शब्दों के सहयोग से, या 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को जिसमें अपना एक अर्थ होता है, वो वाक्य कहलाता है। समझिएगा, वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका अपना एक अर्थ होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ कंप्लीट सेंस। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक अल्फाबेट के समूह यानी अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है? तो इसको आप ध्यान नोट कर लीजिएगा फेयर में कि शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। आपको क्लियर किया गया? फिर सुन लीजिए
कि दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को जिनका अपना एक अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। दूसरा कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह में जिनका अपना एक अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। सॉरी, दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को जिनका अपना एक अर्थ होता है वाक्य नहीं बल्कि शब्द कहलाता है। और दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को जिनका अपना एक अर्थ होता है वो वाक्य कहलाता है। एक एग्जांपल हम वाक्य का देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, he is an intelligent boy, वह एक बुद्धिमान लड़का है। एक शब्द ही हुआ, दूसरा इज हुआ, तीसरा एन हुआ, चौथा इंटेलिजेंट, पांचवा बॉय हुआ। इसमें 5 शब्द मिले हुए, 5 शब्दों का समूह है, लेकिन एक सिस्टम से है, इनका अपना एक अर्थ हो रहा है, तो यह क्या है? वाक्य है। अगर इन्हीं को हम जंबल कर दें, आगे पीछे रख दें और जिनका कोई अर्थ ना निकल पाए, जैसे हम एन, बॉय, ही, इंटेलिजेंट, जेंट और क्या बच रहा है? इज। वही देखिए, वही शब्द यहां भी रखे गए हैं, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं हो रहा है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि वाक्य पढ़ने की एक शर्त है। शर्त क्या है? उनका एक अपना अर्थ होना चाहिए, और जब तक वह एक अपना अर्थ नहीं दे रहे हैं तब तक हम उसे वाक्य नहीं मानेंगे, उसको वाक्य की कैटेगरी में नहीं लाकर रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि शब्द और वाक्य, अक्षरों के समूह को जिनका अपना अर्थ हो रहा हो शब्द कहलाते हैं, और शब्दों के समूह को जिनका अपने एक अर्थ हो रहा हो वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? अपने शब्दों में आप लोग नोट करते चले चलेंगे। हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। इसको भी आप लोग क्लियर करते चलिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होती है कि हम पार्ट्स पूछते हैं तो अगला क्या है उसका काइंड बता देता है। इसको आप लोग नोट करिए। फिर तो आप लोगों ने, आशा करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स और टाइप्स में अंतर। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं ये देख लेते हैं। पहले तो आप पार्ट्स और टाइप्स से ध्यान दीजिएगा कि पार्ट्स और टाइप्स में अंतर क्या होता है। जैसे मान लीजिए यह एक पेन है, यहां देखते हैं एक जो है पेन बनाई गई, इतना कैप वाला भाग है, इतना कैप वाला भाग है, और ये आपका जो है बाकी उसका पार्ट है, और एक जो आप टर्न करते हैं ये पीछे का भाग जो घुमा के उसको पीछे से आप खोलते हैं रिफिल करने के लिए। तो क्या हुआ? इसमें कितने पार्ट हुए? एक पार्ट कैप हुआ, एक उसका सिलेंडर बना, 2 हुआ, और एक तीसरा क्या हुआ? उसका पीछे का जो ढक्कन है जिसको आप ओपन करते हैं। तो कह सकते हैं इस पेन के कितने पार्ट हुए? 3। इस पेन के कितने पार्ट हुए? 3। अगर लेकिन टाइप्स हम पूछें तो आप बता सकते हैं। टाइप्स क्या है? अलग अलग कंपनियों के नाम ले सकते हैं। फाउंटेन पेन हुआ, जेल पेन हुआ, जो है आपका बाल पेन हुआ, इस प्रकार कई पेन हैं। लेकिन पेन का पार्ट वो जो है क्या है कि पेन के कितने पार्ट, अगर हम पेन को निकालें अलग करें तो कितने पार्ट अलग हो रहे हैं? कैप अलग हो रहा है, बैक कैप अलग हो रहा है, सिलेंडर शेप अलग हो रहा है। तो 3 पार्ट मिलकर एक पेन का निर्माण किए। लेकिन अगर आप टाइप्स पूछेंगे, प्रकार पूछेंगे, पेन के प्रकार कितने हुए, तो आप बता सकते हैं फाउंटेन पेन हुआ, बॉल पेन हुआ, और आपका एक जो जेल पेन हुआ। इस तरह से कई पेन का आप नाम ले सकते हैं। तो वो आपका प्रकार था और ये आपका क्या है? पार्ट है। तो हमें क्या पढ़ना है? सेंटेंस के पार्ट। एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? 2। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमें क्या पढ़ना है आज? पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। आवाज मत करिए आप लोग। प्रेडिकेट। एक सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं? 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा, अगर काइंड्स हम पूछें तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, सेंटेंस के अलग अलग प्रकार हैं। जो सामान्यतः मानते हैं अर्थ की दृष्टि से हम उसके केवल 5 प्रकार मानते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्या मानते हैं? असर्टिव सेंटेंस,
असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये आपका पांचवा क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये आपके टाइप्स हुए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुआ, और ये क्या हुआ? ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हुआ। तो ये आप अलग अलग पढ़ते हैं। अब असर्टिव में भी दो होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, और दूसरा होता है निगेटिव। अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, अभी हमें इनके प्रकार को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सेंटेंस के प्रकार हैं। हमें क्या पढ़ना है? सेंटेंस कितने पार्टों को मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी किसी भी वाक्य में कितने पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस के कितने पार्ट हुए? मेन क्या? हर प्रकार से दो ही पार्ट होते हैं, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, इसको विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। कर्ता और विधेय। कर्ता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। देखिए, सामान्यतः आपकी किताब में जो दिया गया है, नाम जो होता है वह कर्ता कहलाता है। नाम जो होता है वह कर्ता कहलाता है। अब वो चाहे नाम चाहे जो हो, राम, श्याम, सुरेश, मोहन, सुमन, चाहे जो हो, वह कर्ता कहलाता है। और प्रेडिकेट कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिसके बारे में कहा जाए वह कर्ता होता है। अपने सामान्य अर्थों में शब्दों में लिख सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह क्या होता है? कर्ता होता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह प्रेडिकेट होता है। तो किस जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार लड़का कौन है? ही। ईमानदार लड़का कौन है? ही। तो यहां पे क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और ही के बारे में क्या कहा गया? ईमानदार लड़का है। ये पूरा पार्ट हेल्पिंग वर्ब से लेकर के, यानी वर्ब से लेकर के बाकी जितने पार्ट होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारा प्रेडिकेट। क्लियर हुआ? यानी वर्ब के पहले वाले पार्ट को सब्जेक्ट और वर्ब से लेकर बाकी पार्ट को प्रेडिकेट। सीधे से आप समझ लीजिए, अगर आपको क्लियर ना हो पाए सब्जेक्ट कौन है तो हु लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे है कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का और ईमानदार लड़का है। तो आप सीधे कहिए कौन ईमानदार लड़का है? तो क्वेश्चन मिलेगा कि आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ही। तो एक आपका हुआ सब्जेक्ट, और वह क्या है? क्या लगा देंगे तो आपको प्रेडिकेट क्लियर हो जाएगा। वह क्या है? ईमानदार लड़का है। तो पूरी तरह से आपको क्या मिल जाएगा? प्रेडिकेट। तो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही क्या होता है? कर्ता होता है। अर्थात नाम जो होता है वह कर्ता होता है। तो हम अब पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के अतिरिक्त कितने पार्ट हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने पार्ट हो सकते हैं? तो सब्जेक्ट क्या है? कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।